तो एनबीसीसी ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को उससे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 46 पैसे के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए नंबर देखते हैं। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रोस बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 3022 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 4643 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो गिर के 4559 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी की रिवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 2% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रिवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिले। लेकिन याद रखिएगा एनबीसीसी के जो बिजनेस होते हैं प्रोजेक्ट रिलेटेड होते हैं, तो ऐसे में इन कंपनी के नंबर को हमें साल दर साल ही देखना रहता है। तो साल दर साल देखते हैं 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी हो गया 4560 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 5300 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे कमज़ोर आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2919 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 4355 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी खर्चे 4276 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे देखते हैं तो खर्चे ठीक है, नॉर्मल आपको देखने को मिला है। स्पेशली एक ही जगह पे देखते हैं तो खर्चे बहुत कंट्रोल में देखने को मिले, वो है कंपनी का परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। यहाँ पे देखते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी ने कुछ लैंड एंड मटेरियल कंज्यूम के रूप में कम पैसे यहाँ पे खर्च किए हैं, 33 करोड़ के आसपास, जबकि पिछले साल 134 करोड़, पिछले क्वार्टर में 328 करोड़ के आसपास। तो इसकी वजह से ही खर्चे आपको थोड़ा कंट्रोल में आपको देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 197 करोड़ था, पिछले साल 182 करोड़, अभी देखते हैं तो बढ़ के 253 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग हो सकते हैं 39% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे आते हैं तो यहाँ पे भी आपको तेजी देखने को मिली है। तो प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट के अंदर एक अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिला। लेकिन याद रखिएगा प्रॉफिट के अंदर तेजी के पीछे का रीज़न कुछ और भी है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखने के लिए जाते हैं तो 345 करोड़ से गिर के 342 करोड़ आपको जाता हुआ देखना। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं 1% के आसपास की गिरावट है साल दर साल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर क्वार्टरली बेस पर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन हमें साल दर साल देखना है तो 2% साल दर साल रिवेन्यू गिरा और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1% गिरते हुए देखने को मिला। और नेट प्रॉफिट बढ़ा क्यों है, क्योंकि पिछले साल कंपनी को 95 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू, जिसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है इस क्वार्टर में आपको बेहतर आपको देखने को मिला है। कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है 253 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 220 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से बेहतर प्रॉफिट देखने को मिला है। और अगर कंपनी का मार्जिन देखने के लिए आते हैं पिछले साल 3.92% के आसपास था एक्सेप्शनल आइटम की वजह से। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 6.52%, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी मार्जिन 5.54 आपको जाता हुआ देखने को मिला है। ईपीएस देख लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 71 पैसे, पिछले साल 65 पैसे, अभी देखते हैं तो 89 पैसे का आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल लगा देखा जाए अगर मार्केट एस्टीमेट को हटा के अगर आप देखने जाएंगे तो नंबर कमजोर आपको देखेंगे, क्योंकि 2% का रिवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला, 1% कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहे हैं क्योंकि पिछले साल कंपनी को कुछ एक्सेप्शनल आइटम में नुकसान हुए थे, इसकी वजह से बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो एस्टीमेट के हिसाब से देखते हैं रिवेन्यू बिलो एस्टीमेट है, प्रॉफिट देखते हैं एस्टीमेट से बेहतर है। मेरे हिसाब से नंबर कुछ खास नहीं है, बाकी देखते हैं मार्केट कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।